श्री कृष्ण कहते हैं कि छितराया हुआ मन एक बुझे हुए दीपक के समान है, जो प्रकाश तो देना चाहता है पर अंधेरा दूर नहीं कर पाता। गीता के 2 अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो अस्थिर मन वाले हैं, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली और बिखरी हुई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का रहस्य 1000 चीजें करने में नहीं, बल्कि एक चीज पर अपनी पूरी शक्ति झोंक देने में है। इसे अर्जुन और पक्षी की आंख वाली उस अमर कथा से समझो। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों की परीक्षा ली, तो उन्होंने पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी रखा और सबको उसकी आंख पर निशाना साधने को कहा। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़, पत्ते और आकाश दिख रहे हैं। दुर्योधन बोला, मुझे फल और पक्षी दिख रहे हैं। परंतु जब अर्जुन से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल और केवल पक्षी की आंख दिख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अर्जुन ही उस लक्ष्य को भेद पाए, क्योंकि उनका मन अपनी मंजिल के साथ एकाकार हो चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी संसार की भीड़ में भटका हुआ है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकाग्रता का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि काम करते समय फल की चिंता से मुक्त होना है। जब तुम भविष्य के परिणाम के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारी 50% ऊर्जा वर्तमान के कर्म से हट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन एक छोटे बालक की तरह है। यदि तुम इसे डराओगे, तो यह भागेगा। इसे प्रेम से समझाओ और अभ्यास, प्रैक्टिस के धागे से बांधो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोशल मीडिया और बाहरी शोर के इस युग में ना कहना सीखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। हर चमकती चीज के पीछे भागना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन में कम से कम 10 मिनट मौन में बैठो। जब बाहर का शोर शांत होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को सुन सकता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध, अपने कर्म के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें पाप, मानसिक पीड़ा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीतने के मोह से मुक्त हो जाते हो, तब तुम वास्तव में जीतने के योग्य बनते हो। इसे मिट्टी के पात्र की इस लघु कथा से समझो। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना रहा था। वह मूर्ति लगभग पूरी होने वाली थी कि अचानक उसके हाथ से छूटकर गिर गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मूर्तिकार का शिष्य रोने लगा और बोला, गुरुदेव, हमारी महीनों की मेहनत व्यर्थ गई, हम असफल हो गए। मूर्तिकार मुस्कुराया और चुपचाप फिर से मिट्टी गूंथने लगा। उसने कहा, वत्स, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत व्यर्थ नहीं गई। पहली बार मूर्ति बनाते समय मुझे पता चला कि मिट्टी में कहाँ दरार थी और हाथ कहाँ कांपा था। अब जो मूर्ति बनेगी, वह पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और सुंदर होगी। पिछली हार मेरा नुकसान नहीं, मेरा अनुभव थी। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हारते तब नहीं हो जब तुम गिर जाते हो, तुम हारते तब हो जब तुम फिर से उठने से मना कर देते हो। असफलता केवल यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत मारो। तुम आज इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि तुम्हें कल जीतना है, बल्कि तुम इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि लड़ना तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी हार पर हंसते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी गति से डरे हुए हैं। शांत रहो और अपनी मेहनत का शोर मचने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि विजेता वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरने के बाद एक बार और उठने की हिम्मत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नई शुरुआत करने से कभी मत डरो। इस बार तुम शून्य से शुरू नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अनुभव से शुरू कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिणाम मेरे अधीन है, पर प्रयास तुम्हारे अधीन है। यदि तुम प्रयास ही नहीं करोगे, तो तुमने लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, मूर्खता उत्पन्न होता है।
मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि, विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पूरी तरह पतन हो जाता है। इसे एक छोटी पर बहुत गहरी कथा से समझो। एक समय की बात है, एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना है। संत ने उसे एक झोला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस झोले में से एक कील निकालो और उसे अपने घर की दीवार पर ठोंक दो। 1 महीने बाद उस व्यक्ति की दीवार कीलों से भर गई। फिर संत ने कहा, अब जिस दिन तुम्हें गुस्सा न आए, उस दिन एक कील निकाल लो। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। संत उसे दीवार के पास ले गए और बोले, देखो, कीलें तो निकल गईं, पर दीवार पर छेद हमेशा के लिए रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे क्रोध के शब्द तो वापस आ सकते हैं, पर वे दूसरे के हृदय पर जो घाव कर देते हैं, उन्हें कोई मरहम नहीं भर सकता। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब क्रोध आए तो प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के बजाय प्रतीक्षा, वेट करना सीखो। 10 तक गिनती गिनना या केवल 1 गिलास जल पीना भी तुम्हारे विवेक को वापस ला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध अक्सर अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले और ऐसा नहीं होता, तो तुम्हें गुस्सा आता है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ही क्रोध की सबसे बड़ी औषधि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन रहना सीखो। क्रोध में बोला गया हर शब्द तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। मौन तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिक परिपक्वता का प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं होगे, बल्कि तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंडित होगे। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी बहती धड़कन और तुम्हारा अशांत मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दंड है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरों का नहीं, बल्कि वीरों का काम है। जो क्षमा कर सकता है, उसने वास्तव में खुद को मुक्त कर लिया है। जो कर्ता आसक्ति से रहित है, अहंकार के वचन नहीं बोलता, जो धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा कार्य के सिद्ध होने या न होने, सफलता विफलता में हर्षशोक आदि विकारों से रहित है, वही सात्विक और वास्तव में आत्मविश्वासी है। इसे बांसुरी के इस सुंदर रहस्य से समझो। आपने कभी सोचा है कि मुझे, श्री कृष्ण को, बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी भीतर से पूरी तरह खाली, खोखली होती है। उसमें अपना कोई राग नहीं होता, अपनी कोई जिद नहीं होती, क्योंकि वह भीतर से खाली है। इसलिए मेरी फूंक उसमें से दिव्य संगीत पैदा कर पाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार से भरा मनुष्य उस बंद बर्तन के समान है, जिसमें अमृत भी नहीं भरा जा सकता, परंतु जिसके भीतर मैं का अहंकार मर चुका है और आत्मविश्वास जीवित है, वह उसी बांसुरी की तरह बन जाता है। उसके माध्यम से मैं स्वयं संसार में महान कार्य करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूँ, तो भार तुम्हारा होता है। जब तुम कहते हो मुझसे माधव करा रहे हैं, तो भार मेरा हो जाता है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार को हमेशा प्रशंसा की भूख होती है, उसे हर छोटी बात पर चोट लगती है, परंतु आत्मविश्वास आलोचना से नहीं डरता, वह उसे सुधार का अवसर मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है। इसके विपरीत आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति को जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार अज्ञान की संतान है, जबकि आत्मविश्वास अनुभव और ईश्वर पर भरोसे की संतान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपनी काबिलियत पर गर्व है, तो वह आत्मविश्वास है, परंतु यदि तुम्हें लगता है कि दूसरे तुमसे तुच्छ है, तो वह पतन की शुरुआत यानी अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता ही वह कसौटी है जिससे तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है या अहंकार। एक फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आदतें ही वह सांचा है जिसमें तुम्हारा चरित्र ढलता है। गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में संतुलित जीवन और आदतों के महत्व पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है जो खाने
विहार करने, घूमने फिरने, कर्म करने, सोने और जागने में नियमित और संतुलित है, उसके समस्त दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुशासन ही वह पुल है जो तुम्हारे लक्ष्य और प्राप्ति को जोड़ता है। इसे पत्थर और पानी की बूंद के इस दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने कभी किसी गुफा में गिरती हुई पानी की बूंदों को देखा है। पानी की एक कोमल बूंद में कोई शक्ति नहीं दिखती, परंतु यदि वह एक ही स्थान पर वर्षों तक निरंतर गिरती रहे तो वह कठोर से कठोर पत्थर में भी छेद कर देती है। पत्थर इसलिए नहीं टूटा कि पानी की बूंद शक्तिशाली थी, बल्कि वह इसलिए टूटा क्योंकि वह बूंद निरंतर कंसिस्टेंट थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी छोटी सी आदत, जैसे सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट पढ़ना या केवल मीठा बोलना, शुरुआत में तुच्छ लग सकती है, परंतु समय के साथ यही आदतें तुम्हारे जीवन के पहाड़ जैसी समस्याओं को काट देंगी। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, पर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, और तुम्हारी बदली हुई आदतें ही तुम्हारा भाग्य बदल देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी बुरी आदत को छोड़ना कठिन है, इसलिए उसे छोड़ने के बजाय उसे किसी अच्छी आदत से बदल रिप्लेस दो। यदि तुम्हें व्यर्थ की बातें करने की आदत है तो उसे मौन रहने या ईश्वर नाम लेने की आदत में बदल दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन तुम्हें वह करने की शक्ति देता है जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वह जो तुम्हारा मन चाहता है। मन हमेशा आलस्य की ओर भागेगा, पर तुम्हारी आदतें उसे सही मार्ग पर टिकाए रखेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बदलावों का मोह छोड़ो, हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास करो। 1 वर्ष के अंत में तुम 37 गुना अधिक बेहतर बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपने दिन का आकलन अवश्य करो। क्या तुम्हारी आज की आदतें तुम्हें मेरे परमात्मा के करीब ले जा रही है या संसार के मोहजाल में और गहरा फंसा रही है? श्री कृष्ण कहते हैं कि न्याय और प्रतिशोध में बहुत सूक्ष्म अंतर है। न्याय धर्म की स्थापना के लिए होता है, जबकि प्रतिशोध अहंकार की तुष्टि के लिए। गीता के 16वें अध्याय के 3वें श्लोक में दैवीय गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी के प्रति द्रोह, बदले का भाव न होना और मान का त्याग, ये सब दैवीय संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कायरता नहीं, बल्कि उस मनुष्य की शक्ति है जो जानता है कि कर्म का चक्र स्वयं न्याय करेगा। इसे सांप और आरी के इस दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पना करो, एक अंधेरे कमरे में एक सांप रेंग रहा है और गलती से वह एक तेज धार वाली आरी से टकरा जाता है। उसे हल्की सी खरोंच आती है। बदले की भावना में अंधा होकर सांप उस आरी को डस लेता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। उसे लगता है कि आरी उसे मार रही है, इसलिए वह और जोर से आरी को अपने शरीर से लपेट लेता है ताकि उसे जकड़ कर मार सके। अंत में आरी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर वह सांप अपने ही गुस्से और बदले की कोशिश में खुद के टुकड़े टुकड़े कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही हाल उस मनुष्य का होता है जो बदले की भावना पाले बैठा है। तुम जिस आरी शत्रु को काटने की कोशिश कर रहे हो वह तो स्थिर है, पर तुम्हारा क्रोध तुम्हें भीतर से काट रहा है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम आँख के बदले आँख के नियम पर चलोगे तो अंत में पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। न्याय की मांग करो, परंतु नफरत को अपने भीतर घर मत बनाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो तुम उस व्यक्ति के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का न्याय अचूक है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे उसका फल प्रकृति अवश्य देगी। तुम्हें अपने हाथों को कीचड़ में सानने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रुता को मित्रता से नहीं तो कम से कम उपेक्षा, इग्नोर से जीतो। जो तुम्हारी शांति को भंग न कर सके
वह तुम्हारा शत्रु कहलाने के योग्य भी नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम फल की अपेक्षा को कर्म का कारण मत बनने दो और नहीं कर्म त्यागने में तुम्हारी आसक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम फल अपेक्षा को बीच में लाते हो तो तुम कर्म की पवित्रता को नष्ट कर देते हो। इसे सौदा और सेवा के इस अंतर से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पना करो, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया। यदि भोजन कराते समय तुम्हारे मन में यह विचार आया कि कल जब मैं भूखा होऊंगा तो यह मुझे भोजन कराएगा, तो यह सेवा नहीं बल्कि एक सौदा बिजनेस डील है। और यदि वह व्यक्ति कल तुम्हें पहचानता भी नहीं तो तुम्हें पीड़ा होगी। परंतु यदि तुमने यह सोचकर भोजन कराया कि भोजन कराना मेरा धर्म है, तो वह व्यक्ति कल तुम्हें गाली भी दे तो भी तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख देने में नहीं है, दुख उस वापसी की उम्मीद में है जो कभी तुम्हारे नियंत्रण में थी ही नहीं। तुम दूसरों के व्यवहार के मालिक नहीं हो, केवल अपने भाव के मालिक हो। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में मत डालो। यदि तुम्हारी मुस्कुराहट इस बात पर निर्भर है कि दूसरे तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम संसार के सबसे बड़े गुलाम हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसा तुम उन्हें बनाना चाहते हो। नीम के पेड़ से आम की अपेक्षा करना तुम्हारी मूर्खता है, नीम का दोष नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ऐसे करो जैसे तुम ईश्वर को अर्पण कर रहे हो। जब प्राप्तकर्ता ईश्वर होता है तो निराशा का कोई स्थान नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध इसलिए मत बनाओ कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए बनाओ कि तुम कुछ दे सको। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और वह कभी खालीपन महसूस नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी अपेक्षा शून्य हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी शांति अनंत हो जाएगी। अपनी झोली को उम्मीदों से खाली कर दो, मैं उसे आनंद से भर दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सादगी को किसी श्रृंगार की। गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्रेष्ठ गुणों की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है मान और घमंड का अभाव, दिखावे का त्याग, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन का निग्रह, ये ही ज्ञान के लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दिखावे में फंसा है वह ज्ञान से कोसों दूर है। इसे सुदामा के तंदुल की इस अमर कथा से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा प्रिय मित्र सुदामा मुझसे मिलने द्वारिका आया तो उसके पास न तो रेशमी वस्त्र थे और न ही स्वर्ण की भेंट। वह संकोच में था क्योंकि उसने महल का वैभव देखा था। वह अपनी फटी हुई पोटली में छिपे हुए उन तंदुल चिड़वा को छुपा रहा था क्योंकि उसे लगा कि इस वैभव के सामने उसकी सादगी तुच्छ है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने उन 3 मुट्ठी चावलों में जो आनंद पाया वह दुर्योधन के 56 भोग में भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सुदामा के पास दिखावा शून्य था और भाव अनंत था। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वस्तुओं की कीमत से कोई सरोकार नहीं, मुझे केवल तुम्हारे हृदय की सादगी से प्रेम है। दिखावा संसार के लिए होता है, परमात्मा के लिए तो केवल सरलता ही काफी है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा एक मानसिक बीमारी है जो तुम्हें तुलना की आग में जलाती रहती है। जब तुम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हो तो तुम अपनी आजादी खो देते हो और दूसरों के विचारों के गुलाम बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सादगी का अर्थ दरिद्रता नहीं है, सादगी का अर्थ है भीतर से इतना समृद्ध होना कि तुम्हें बाहर से खुद को साबित करने की जरूरत ही न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुखौटे चाहे कितने भी सुंदर हो, वे सत्य को छुपा नहीं सकते। जिस दिन मुखौटा गिरेगा उस दिन तुम्हारी वास्तविकता तुम्हें ही डराने लगेगी। इसलिए जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत व्यक्ति कभी शोर नहीं मचाता और सच्चा सोना कभी अपनी चमक का गुणगान नहीं करता। यदि तुम वास्तव में मूल्यवान हो तो दुनिया उसे स्वयं देख लेगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर विचरण करता है वही शांति को प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। इसे समुद्र तट और रेत के घर के इस दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पना करो, कुछ बच्चे समुद्र के किनारे रेत के घर बना रहे हैं। हर बच्चा चिल्लाता है, यह मेरा घर है, कोई इसे छूना मत। वे एक दूसरे से लड़ते हैं, रक्षा करते हैं और उस रेत के ढेर में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है और माता पिता घर बुलाते हैं, वे बच्चे स्वयं ही अपने पैरों से उन घरों को ढहा देते हैं और बिना पीछे मुड़े चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार वही समुद्र तट है और तुम्हारी उपलब्धियां वही रेत के घर है। ज्ञानी वह है जो खेल तो पूरी तन्मयता से खेलता है, पर उसे यह पता होता है कि शाम को सब यही छोड़कर जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ममता माइनस का धागा टूटते ही तुम मुक्त हो जाते हो। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी वस्तु के मालिक नहीं, केवल उसके रक्षक ट्रस्टी हो। जब तुम स्वयं को मालिक समझते हो तो डर और चिंता पैदा होती है। जब तुम स्वयं को रक्षक समझते हो तो कर्तव्य और सेवा का भाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह वह कोहरा है जिसमें तुम्हें अपना और पराया तो दिखता है पर सत्य दिखाई नहीं देता। मोह अंधा होता है जबकि प्रेम सबको स्वतंत्र करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं है बल्कि उन वस्तुओं के प्रति मालिकाना हक के विचार को छोड़ना है। तुम महल में रहकर भी त्यागी हो सकते हो और एक झोपड़ी में रहकर भी लालची। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम आज खोने से डर रहे हो उसे तुमने पहले कभी पाया भी नहीं था। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे खोने का शौक कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आंतरिक प्रसन्नता को बाहरी वस्तुओं का बंधक मत बनाओ। यदि तुम्हारी खुशी इस बात पर टिकी है कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम हमेशा डर में जियोगे। जो उद्वेग करने वाला, दुख न पहुंचाने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारी भाषण है तथा जो स्वाध्याय का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे शब्द सत्य है पर कड़वे है या मीठे हैं पर झूठे हैं तो वे वाणी का दोष है। इसे तीर और शब्द के इस दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। तुम किसी को थप्पड़ मारो तो उसका दर्द कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, पर यदि तुम किसी को अपशब्द कहो तो उसकी 30 बरसों तक उसके हृदय में बनी रहेगी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, चुप रहने में इतनी शक्ति क्यों है? गुरु ने उसे एक जलते हुए दिए के पास खड़ा कर दिया और कहा, फूंक मारो। शिष्य ने फूंक मारी और दिया बुझ गया। गुरु बोले, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सांस और तुम्हारे शब्द उस हवा की तरह है। यदि तुम इसे व्यर्थ बहाओगे तो यह तुम्हारे भीतर के ज्ञान के दिए को बुझा देगी, और यदि तुम मौन रहोगे तो वही लौ और भी प्रज्वलित होगी। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलने से पहले अपने शब्दों को 3 दरवाजों से गुजारो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? और क्या यह दयालुता से भरा है? यदि जवाब नहीं है तो मौन रहना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहस जीतना आसान है पर किसी का दिल जीतना कठिन। बुद्धिमान व्यक्ति बहस हारकर भी संबंध जीत लेता है, जबकि मूर्ख बहस जीतकर भी अपनों को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन का अर्थ केवल मुंह बंद करना नहीं है बल्कि भीतर के विचारों के शोर को शांत करना है। जब तुम चुप होते हो तभी तुम दूसरों की पीड़ा और ईश्वर की आवाज सुन पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द तुम्हारी पूरी तपस्या को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। याद रखो, प्रकृति ने तुम्हें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि तुम सुनो दुगना और बोलो आधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी वाणी में वह जादू होना चाहिए कि दुखी व्यक्ति तुमसे मिलकर शांत हो जाए और अहंकारी व्यक्ति तुमसे मिलकर निरुत्तर हो जाए। हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को और शाश्वत परम पद को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना ब्रह्मांड के नियमों को भी बदलने की शक्ति रखती है। इसे दुआओं के कवच
के इस दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पना करो, तुम एक घने जंगल में चल रहे हो और अचानक सामने से एक जहरीला तीर आता है। वह तीर तुम्हारे पास आकर हवा में ही मुड़ जाता है या किसी पेड़ में धंस जाता है। तुम इसे संयोग या किस्मत कहते हो, परंतु वास्तव में वह उस बूढ़ी माँ की दुआ थी जिसे तुमने कभी रास्ता पार कराया था, या उस भूखे पक्षी का आशीर्वाद था जिसे तुमने दाना खिलाया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। दुआएं उस अदृश्य बीमा, इंश्योरेंस की तरह है जिसका प्रीमियम तुम भलाई के रूप में भरते हो। जब तुम मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबने वाले होते हो तो हजारों अदृश्य हाथ उस पहाड़ को थाम लेते हैं। वे हाथ उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी आंखों के आंसू तुमने कभी पोंछे थे। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुआएं मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जब तुम्हारा आचरण शुद्ध होता है तो लोगों के मुंह से तुम्हारे लिए शब्द नहीं बल्कि शुभकामनाएं निकलती है। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रार्थना, प्रेयर ईश्वर को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए की जाती है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपना अहंकार त्याग कर परमात्मा से जुड़ जाते हो और वही जुड़ाव चमत्कार का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी गरीब या असहाय की बद्दुआ से बचो और उसकी वाह आशीर्वाद को बटोरने का प्रयास करो। लोहे को आरी काट सकती है पर किसी की दी हुई दुआ को काल भी नहीं काट सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशीर्वाद का अर्थ केवल खुश रहो कहना नहीं है। जब कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करता है तो उसके हृदय से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम डरो तो याद करो कि तुम्हारी माँ की प्रार्थनाएं और तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे नेक काम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो दान अनुपकारी को, जिससे बदले में कुछ पाने की आशा हो, उचित स्थान, उचित समय और योग्य पात्र को दिया जाता है, वही दान सात्विक माना गया है। इसे दाहिने और बाएं हाथ के रहस्य से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा दान वह है जिसमें तुम्हारे दाहिने हाथ को पता न चले कि तुम्हारे बाएं हाथ ने क्या दिया है। जब तुम दान देकर उसका प्रचार करते हो तो तुम उस दान का पुण्य उसी क्षण समाप्त कर देते हो, क्योंकि तुमने उसके बदले में प्रशंसा रूपी फल पहले ही प्राप्त कर लिया। एक समय की बात है, एक धनी व्यक्ति मंदिर के बाहर गरीबों को स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा था, पर साथ ही वह ढोल बजवा रहा था ताकि पूरी नगरी उसका गुणगान करे। वहीं एक निर्धन बुढ़िया ने चुपके से अपनी रोटी का आधा टुकड़ा एक भूखे कुत्ते के सामने रख दिया और आगे बढ़ गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस सेठ की हजारों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान वह आधी रोटी थी, क्योंकि सेठ ने अपना अहंकार बांटा था और उस बुढ़िया ने अपना हृदय अर्पण किया था। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, जो तुम दोगे वही तुम्हारे पास 1000 गुना होकर वापस आएगा। यदि तुम मुट्ठी बंद रखोगे तो नया कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान देते समय कभी यह मत सोचना कि तुम किसी की मदद कर रहे हो। वास्तव में वह व्यक्ति तुम्हें पुण्य कमाने का अवसर देकर तुम्हारी मदद कर रहा है। इसलिए दान हमेशा विनम्रता के साथ देना चाहिए, उपकार जताकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ है। जब तुम किसी की मदद इस तरह करते हो कि उसे यह पता न चले कि मदद किसने की, तो तुम उस व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। यही मानवता की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वह मधुर वाणी का दान करे, जिसके पास ज्ञान है वह शिक्षा का दान करे। दान देने के लिए बड़ा बैंक बैलेंस नहीं बल्कि बड़ा कलेजा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मरोगे तो तुम वह सब छोड़ जाओगे जो तुमने इकट्ठा किया था, पर तुम वह सब अपने साथ ले जाओगे जो तुमने दूसरों को बांटा था। मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के पास हर घाव का मरहम है
और हर कर्म का हिसाब भी। जो आज शक्तिशाली दिख रहा है, समय उसे धूल में मिला सकता है, और जो आज धूल में है, समय उसे शिखर पर बैठा सकता है। इसे माली और ऋतु के इस अमर दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक माली अपने बगीचे के पौधे को बहुत प्रेम करता है। वह सोचता है कि यदि मैं इसे दिन में 10 बार पानी दूं, तो यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। वह 100 घड़े पानी डाल देता है, पर क्या वह पौधा एक ही दिन में वृक्ष बन जाता है? नहीं, वह पौधा तभी फल देगा जब ऋतु आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म वह पानी है, पर फल ऋतु सही समय आने पर ही मिलेगा। यदि तुम धैर्य खोकर बीज को बार बार खोदकर देखोगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो तुम उस बीज को ही नष्ट कर दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतीक्षा करना भी एक प्रकार की तपस्या है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी बेचैनी ईश्वर के विधान को नहीं बदलेगी, वह केवल तुम्हारी शांति को छीनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो और तुम्हें कोई रास्ता न दिखे, तब मौन और धैर्य को अपना अस्त्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो युद्ध तुम नहीं लड़ सकते, वह समय तुम्हारे लिए लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहना और परिणाम के लिए उस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आता है कि क्या तुम सुख में मेरे साथ थे और दुख में मेरा साथ छोड़ दोगे। जो धैर्य पूर्वक अंत तक टिका रहता है, विजय श्री उसी का वरण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज अपने सही समय पर घटित हो रही है। सूर्य अपने समय पर उगता है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती है। तो तुम अपने जीवन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब सही समय पर करूंगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, तुम्हारी नहीं। इसे पुराने वस्त्र के इस दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पना करो, तुम एक बहुत ही सुंदर उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तुमने बहुत महंगे वस्त्र पहने हैं, पर नृत्य करते करते वे वस्त्र फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। क्या तुम उन फटे कपड़ों के लिए रोते हुए घर के कोने में बैठ जाओगे? नहीं, तुम तुरंत उन कपड़ों को उतारोगे, स्नान करोगे और नए और भी सुंदर वस्त्र पहनकर उत्सव का आनंद लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार वही उत्सव है और तुम्हारा जन्म मरण केवल वस्त्र बदलना है। जब यह शरीर अपनी उपयोगिता खो देता है, जब यह आत्मा के अनुभवों का भार नहीं उठा पाता, तो प्रकृति इसे विश्राम देती है ताकि तुम एक नई ऊर्जा के साथ वापस आ सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है, वह न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का अर्थ मिट जाना नहीं, बल्कि विश्राम है। जैसे दिन भर के परिश्रम के बाद रात की नींद तुम्हें नई ताजगी देती है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें अगले जन्म के लिए तैयार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मरने से डर रहे हो, तो तुम वास्तव में जीने से भी डर रहे हो। जिस दिन तुम मृत्यु को एक मित्र की तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम जीवन के हर क्षण का आनंद लेना सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है यह जानना कि तुम न तो यह शरीर हो, न यह मन और न ही यह बुद्धि। तुम वह अविनाशी चेतना हो जिसे न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं और न ही पानी भिगो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पीछे धन या वैभव छोड़ने की चिंता मत करो। अपने पीछे प्रेम और सत्कर्म छोड़ो, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ यात्रा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि तुम मुझ में से आए हो और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाओगे। सागर की बूंद सागर में गिरकर खोती नहीं, बल्कि स्वयं सागर बन जाती है। विवेकहीन, श्रद्धारहित और संशयुक्त मनुष्य का विनाश निश्चित है। संशय करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है
न परलोक और न ही उसे कहीं सुख प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे पत्थर और प्रार्थना की इस कथा से समझो। एक गांव में एक भोला किसान रहता था। उसे किसी ने एक पत्थर देकर कहा कि यह साक्षात ईश्वर है। किसान ने उस पत्थर को 10 वर्षों तक अटूट श्रद्धा से पूजा। वह पत्थर से अपनी हर बात साझा करता। वहीं एक विद्वान पंडित उसे हर दिन देखता और उपहास उड़ाता। एक दिन पंडित ने कहा, अरे मूर्ख, यह तो केवल एक साधारण पत्थर है। मैंने हजारों ग्रंथ पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर ऐसे पत्थर में रहता है। किसान के मन में संशय का बीज पड़ गया। उसने उस पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसी रात उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं उस पत्थर में नहीं बल्कि तुम्हारी 100% श्रद्धा में वास कर रहा था। तुम मुझसे जुड़े हुए थे, पर उस पंडित के संशय ने तुम्हारी डोर काट दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ तर्क समाप्त होता है, वहीं से श्रद्धा की यात्रा आरंभ होती है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तर्क, लॉजिक तुम्हें पृथ्वी की सीमाओं तक रखता है, पर श्रद्धा, फेथ तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाती है। संशय करना बुद्धि का स्वभाव है, पर हर बात पर संशय करना आत्मा का पतन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम एक बीज बोते हो तो तुम्हें यह श्रद्धा होती है कि वह एक दिन वृक्ष बनेगा। यदि तुम संशय में आकर उस बीज को हर 1 घंटे में मिट्टी से बाहर निकाल कर देखोगे तो वह कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। वैसे ही ईश्वर पर संशय तुम्हारी प्रार्थनाओं को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास, ट्रस्ट का अर्थ है अंधकार में भी उस हाथ को पकड़े रहना जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, भले ही तुम्हें रास्ता न दिख रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा ही वह चुंबक है जो ईश्वरीय कृपा को तुम्हारी ओर खींचती है। यदि तुम्हारा हृदय संशय से भरा है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय करने वाला मनुष्य खुद अपनी खुशियों का हत्यारा होता है। वह हमेशा यदि और किंतु में फंसा रहता है। विषयों का निरंतर चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति, संग हो जाती है। संगति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी संगति ही तुम्हारे भविष्य का बीज है। इसे पानी की बूंद के इस प्राचीन दृष्टांत से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद एक ही होती है, पर उसकी संगति उसका मूल्य तय करती है। यदि वह बूंद तपते लोहे पर गिरती है तो अपना अस्तित्व खो देती है और जलकर मिट जाती है। यह दुष्टों की संगति है। यदि वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो वह मोती की तरह चमकती है, पर उसे पा नहीं सकती। यह केवल दिखावे की संगति है। परंतु यदि वही बूंद सीप के भीतर गिरती है तो वह स्वयं सच्चा मोती बन जाती है। यह संतों और श्रेष्ठ विचारों की संगति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बूंद वही है, बस संग बदला और उसका भाग्य बदल गया। तुम भी वही हो, अपनी संगति बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि इत्र बेचने वाले के पास बैठने पर तुम इत्र खरीदो या न खरीदो, तुम्हारे कपड़ों से खुशबू आने ही लगती है। वैसे ही विद्वानों और सकारात्मक लोगों के साथ रहने पर उनका प्रभाव तुम्हारे आचरण में अपने आप दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संस्कार वे जड़ें हैं जिन्हें बचपन में सींचा जाता है, पर संगति वह हवा है जो तय करती है कि वृक्ष सीधा बढ़ेगा या झुक जाएगा। यदि तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं तो भी कुसंगति की आंधी उन्हें उखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला रहना उस व्यक्ति के साथ रहने से 100 गुना बेहतर है जो तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को मारता हो या तुम्हें अधर्म के मार्ग पर उकसाता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी संगति का चुनाव बहुत सावधानी से करो। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है वह निश्चित ही तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने करता होगा। ऐसे लोगों से दूरी ही तुम्हारी मानसिक शांति की कुंजी है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, विमत्सरा, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनमें नहीं बंधता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष ही वास्तविक संपदा है। इसे कौआ और मोर की इस कथा से समझो। एक काला कौआ बहुत दुखी था। उसने एक हंस को देखा और सोचा, यह कितना सफेद है, मैं कितना काला, यह दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा। हंस बोला, नहीं, मुझे लगता है तोता सुखी है, क्योंकि उसके पास 2 रंग है। तोता बोला, नहीं, मोर सबसे सुखी है, उसके पास तो हजारों रंग है। जब कौआ मोर के पास चिड़ियाघर पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों लोग मोर को देखने आए हैं। कौए ने कहा, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने भाग्यशाली हो। मोर ने ठंडी आह भरी और कहा, मेरी सुंदरता ही मेरी जेल है। लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते हैं, पर तुम्हें कोई कैद नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया देखी और पाया कि तुम, कौआ, ही सबसे आजाद और सुखी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम हो वही बनने में आनंद है, दूसरे की नकल या उससे ईर्ष्या करने में केवल गुलामी है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे की लकीर छोटी करने से तुम बड़े नहीं बन जाते, अपनी लकीर बड़ी करने में अपनी ऊर्जा लगाओ। ईर्ष्या तुम्हारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को मार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य की अपनी यात्रा है और अपना समय है। किसी को सूर्योदय के समय फल मिलते हैं तो किसी को सूर्यास्त के समय। दूसरे की थाली का भोजन देखकर भूखे मत रहो, अपनी थाली के अन्न का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या अकृतज्ञता, इंग्रैटिट्यूड का दूसरा नाम है। तुम उन 99 चीजों को भूल जाते हो जो मैंने तुम्हें दी है, बस उस एक चीज के पीछे रोते हो जो मैंने दूसरे को दी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें किसी की सफलता खटक रही है तो समझ लो कि तुम्हारा मन अशुद्ध है। दूसरे की खुशी में खुश होना ही महादेव की सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, संतोष का अर्थ है पूरी शक्ति से कर्म करना और जो परिणाम मिले उसे मेरी प्रसाद समझकर स्वीकार करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति वह नहीं पाता जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, बल्कि शांति वह पाता है जो इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता। गीता के 2 अध्याय के 70वें श्लोक में इस सत्य को समझाते हुए श्री का इसका अर्थ है, जैसे चारों ओर से नदियों के जल से भरे जाने पर भी समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और स्थिर रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य के भीतर समस्त इच्छाएं बिना उसे क्षुब्ध किए समा जाती है, वही परम शांति को प्राप्त होता है, वह नहीं जो इच्छाओं के पीछे भागता है। इसे समुद्र और नदियों के इस रहस्य से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को समुद्र जैसा बनाओ। हजारों नदियां, इच्छाएं दिन रात समुद्र में गिरती है, पर क्या समुद्र कभी अपनी सीमा तोड़कर बाहर आता है? क्या वह उथला हो जाता है? नहीं, वह अपनी गहराई में स्थिर रहता है। परंतु मनुष्य का मन एक छोटे गड्ढे की तरह है। उसमें इच्छा की एक छोटी सी बूंद भी गिरती है तो वह उफरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी खुशी किसी वस्तु की प्राप्ति पर टिकी होती है तो तुम उस वस्तु के गुलाम बन जाते हो। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम स्वयं आनंद का भंडार हो, उस दिन संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर पहचानो। शरीर की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, पर मन की इच्छा, लालच को ब्रह्मांड की सारी दौलत भी पूरा नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं नमक के पानी की तरह है, इसे जितना पियोगे प्यास उतनी ही बढ़ेगी। इसे पीने का मोह छोड़ो और अपने भीतर के शांति के झरने को खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। इच्छा हमेशा भविष्य की होती है, जब मुझे वह मिल जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तब पर निर्भर है वह अब में कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन में कोई इच्छा उठे तो स्वयं से पूछो, क्या इसके बिना मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? तुम पाओगे कि 99% इच्छाएं केवल अहंकार की तुष्टि के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, ऊंचे लक्ष्य रखो, पर अपनी शांति को उस लक्ष्य का बंधक मत बनाओ। यदि मिल जाए तो प्रसाद, न मिले तो मेरी इच्छा, यही मुक्ति का मार्ग है।
कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, पर फल का मोह तुम्हारी गुलामी है। गीता के 2वें अध्याय के 47वें श्लोक में इस शाश्वत सत्य को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी कर्म करने, अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ने का अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम को उत्सव बना देना है। इसे धनुर्धर और स्वर्ण मुद्रा की कथा से समझो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा धनुर्धर अभ्यास कर रहा था। वह 100 कदम दूर रखे लक्ष्य को हर बार सटीकता से भेद देता था। राजा ने उसकी प्रशंसा की और कहा, यदि तुम कल होने वाली प्रतियोगिता में इस लक्ष्य को भेद दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अगले दिन वही धनुर्धर मैदान में आया। लक्ष्य वही था, दूरी भी वही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसका निशाना चूक गया। जानते हो क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं कि कल तक वह केवल निशाना लगा रहा था, पर आज वह स्वर्ण मुद्राओं को देख रहा था। उसके मन में हारने का डर और जीतने का लालच आ गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हारी आंखें फल पर टिकी होंगी, तुम लक्ष्य को कभी नहीं भेद पाओगे। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिणाम, रिजल्ट मेरे हाथ में है और कर्म तुम्हारे हाथ में। जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसकी चिंता करके तुम अपना आज क्यों बिगाड़ रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम फल की अपेक्षा छोड़कर काम करते हो तो तुम उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हो। यही पूर्णता ही तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को पूजा समझो। जब तुम खाना बनाते हो, पढ़ते हो या व्यापार करते हो, तो यह सोचो कि तुम यह कार्य मुझे, परमात्मा को अर्पण कर रहे हो। जो कार्य ईश्वर के लिए किया जाता है, उसमें कभी थकान या चिंता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत केवल मन की धारणाएं है। यदि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो तुम कभी हार ही नहीं सकते। वास्तविक हार तो वह है जब तुम फल के डर से प्रयास करना ही छोड़ देते हो। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जिसके भीतर करुणा है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है और जो सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति प्रेम की सबसे शुद्ध और परिपक्व अवस्था है। इसे गोपियों के प्रेम के इस गूढ़ रहस्य से समझो। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने सिर दर्द का नाटक किया। नारद मुनि व्याकुल हो गए। कृष्ण बोले, मेरा दर्द तभी ठीक होगा जब मेरा कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे सिर पर लगाएगा। नारद बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, पर सबने मना कर दिया। हम अपना पैर भगवान के सिर पर कैसे रख सकते हैं? हमें नरक मिलेगा। जब नारद वृंदावन पहुंचे और गोपियों को बताया, तो उन्होंने तुरंत अपने पैरों की धूल दे दी। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें नरक जाने का डर नहीं? गोपियों ने कहा, हमें चाहे 1000 जन्मों तक नरक मिले, पर हमारे कान्हा का दर्द एक क्षण के लिए भी कम हो जाए तो वह नरक भी हमारे लिए स्वर्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां अपना स्वार्थ शून्य हो जाए और दूसरे का सुख ही लक्ष्य बन जाए, वहीं साक्षात परमात्मा प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और मोह, अटैचमेंट का अंतर पहचानो। मोह दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, जबकि प्रेम दूसरे को आजाद करता है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेचैन कर रहा है, तो वह प्रेम नहीं, तुम्हारी पकड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आजकल लोग प्रेम ऐसे करते हैं जैसे कोई व्यापार कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, तुम मेरे लिए क्या करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ हिसाब किताब आ गया, वहाँ से प्रेम विदा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। जब तुम किसी भूखे बच्चे को देखकर पिघल जाते हो या किसी घायल पक्षी की सेवा करते हो, तो वह करुणा ही मेरी सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में प्रतीक्षा का बहुत महत्व है। जो बिना किसी शिकायत के युगों युगों तक प्रतीक्षा कर सके, वही प्रेम की पराकाष्ठा को समझ सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो या न करो, मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ। परंतु यदि तुम मेरी बनाई इस सृष्टि से प्रेम करोगे तो तुम मेरे और भी निकट आ जाओगे। हे अर्जुन, यह योग शांति न तो बहुत अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले को, न बहुत अधिक सोने वाले को और न सदा जागने वाले को। श्री कृष्ण कहते हैं कि मध्य मार्ग ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। इसे वीणा के तार के इस दिव्य रहस्य से समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को संगीत की एक वीणा की तरह समझो। यदि वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाए तो उनसे कोई स्वर नहीं निकलेगा, केवल शोर होगा। यह आलस्य और दिशाहीनता का प्रतीक है। और यदि उन तारों को बहुत कस दिया जाए तो वे संगीत पैदा करने से पहले ही टूट जाएंगे। यह अत्यधिक तनाव और कठोरता का प्रतीक है। संगीत तभी पैदा होता है जब तार संतुलन में हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे ही तुम्हारा जीवन है। न तो इतना काम करो कि तुम्हारा शरीर और मन टूट जाए, और न ही इतने खाली बैठो कि जंग लग जाए। जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, निद्रा और कर्म में संतुलन रखता है वही वास्तव में सुखी है। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि 24 घंटे केवल धन के पीछे भागना भी पाप है और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर केवल माला जपना भी अधर्म है। अपने परिवार, समाज और स्वयं की आत्मा के प्रति कर्तव्यों का सामंजस्य, हार्मनी बिठाना ही असली बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी में भी संतुलन रखो। बहुत अधिक बोलना प्रलाप है और आवश्यकता पड़ने पर भी चुप रहना कायरता है। सत्य बोलो पर प्रिय और संतुलित बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भावनाओं का संतुलन ही तुम्हें स्थित प्रज्ञ बनाता है। सुख में इतने मत उछलो कि दूसरों का दुख न दिखे, और दुख में इतने मत गिरो कि तुम मेरा, ईश्वर का साथ ही भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वास्थ्य ही तुम्हारा पहला मंदिर है। शरीर को कष्ट देकर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। सात्विक भोजन और नियमित विश्राम तुम्हारे आध्यात्मिक सफर का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज की अति विष के समान है, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या दान। अपनी सीमाओं को पहचानो और मर्यादा में रहना सीखो। मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह सदा उसी भाव से भावित होने के कारण उसी योनि जन्म को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मरण काल की स्मृति आकस्मिक नहीं होती, वह जीवन भर के अभ्यास का परिणाम है। इसे राजा भरत और हिरण की कथा से समझो। एक समय की बात है, राजा भरत ने सब कुछ त्याग कर वन में तपस्या की। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु अंत समय में उनका मन एक छोटे से हिरण के बच्चे में अटक गया जिसकी वे सेवा करते थे। वे मरते समय उस हिरण की चिंता कर रहे थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतनी तपस्या के बाद भी अंत समय में हिरण का चिंतन करने के कारण उन्हें अगला जन्म एक हिरण के रूप में लेना पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कथा तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि आसक्ति, मोह की डोर कितनी मजबूत होती है। यदि तुम अंत समय में धन, बच्चों या शत्रुओं का चिंतन करोगे तो तुम्हारी आत्मा उन्हीं बंधनों में वापस खींची चली आएगी। श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यह मत सोचो कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अंतिम सांस कब आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सांस को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारी अंतिम हो, और हर सांस में मेरा स्मरण रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन भर अभ्यास, निरंतर सुमिरन करता है, उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जैसे एक पका हुआ फल स्वयं ही डाली से अलग हो जाता है, वैसे ही उसका प्राण बिना किसी संघर्ष के मुझ में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को निर्लिप्त, अनअटैच्ड करना सीखो। कर्तव्यों को पूरा करो, पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी आत्मा की शांति से ऊपर मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अंत समय में केवल मेरा स्मरण करते हो तो तुम जन्म मरण के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हो और मेरे परम धाम को प्राप्त करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है। डरो मत, बस अपनी चेतना को शुद्ध रखो।
जो प्रकाश की ओर देखता है वह प्रकाश में ही मिल जाता है।